स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। पूरी न्यूज 18 परिवार को भी धन्यवाद, खास करके आपको पटना आगमन के लिए। नवरात्रों के लिए आपको शुभकामनाएं। जरूर, नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही बिहार ही नहीं, बिहार का पर्व का समय शुरू हो जाता है और अभी से लेकर छठी मैया के पर्व तक पूरा बिहार पर्व के माहौल में रहेगा। नगर विकास मंत्री हैं तो क्या खुशखबरी है बिहार के लिए? नई चीज क्या सौगात देंगे? मेट्रो कब तक पूरा होगा? मेट्रो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है और हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय रहा है, माननीय सम्राट जी का, कि यथाशीघ्र हम जो प्रायोरिटी कॉरिडोर हम लोग मान रहे हैं उसको समय के पहले दे पाए। ऐसे इसका ड्यू डेट 26 है, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि 25 में हम इसको जनता के लिए प्रायोरिटी जो एरिया हमारा है उसमें कम से कम स्टार्ट कर पाए। तो अभी उसी दिशा में हम लोग लगे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उस दिशा में सफल होंगे। पटना से बाहर कहाँ कहाँ अब एजेंडा पे है? पटना के बाहर 4 शहरों को हम लोगों ने चुना है अभी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा। इन 4 इलाकों को चुना है मेट्रो के लिए और उसके लिए हम लोगों ने राइट्स की टीम को दे भी दिया है सर्वे करने के लिए। और मुझे उम्मीद है जैसे ही सर्वे आएगा तो हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे ताकि पटना मेट्रो तो चल ही रहा है और उस पर स्पीड और बढ़े, साथ ही साथ बिहार का जो शहरीकरण बढ़ना है तो उसमें मेट्रो एक नया आयाम हो सकता है। और इसलिए हम लोगों ने पटना के अतिरिक्त भी 4 शहरों को चुनकर उस पर भी काम शुरू किया है। एक बड़ी बिहार को लेकर छवि बनती थी बाहर, बिहार में ऐसा हो नहीं सकता, वैसा नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्टर्स हावी है, सड़कें नहीं बन सकती, लेकिन फ्लाईओवर्स बन गए, अब मेट्रो बन रहा है। कितनी तेजी काम करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नीतीश जी के राज में तो लोग बोलते हैं सुशासन है। देखिए, काम करना तो 2006 के बाद जो कार्य करने की संस्कृति नीतीश कुमार के आने के बाद आई, निश्चित रूप से उसका परिणाम तो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में आपको देखने को मिला। कल तक जहां सड़कें चुनौती दिखती थी, आज सड़कें रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा था पहले 6 घंटे का, फिर 5 घंटे का, अब उस लक्ष्य के हिसाब से, समय के हिसाब से किलोमीटर को हम लोग कैलकुलेट करने में लगे हैं। और वो दिन दूर नहीं, जिस प्रकार से पटना के आउट स्टेज कंप्लीट हो रहे हैं, पटना डोभी कंप्लीट की स्थिति में, पटना बक्सर, पटना, इन सारे अलाइनमेंट की जो सड़कें तेजी से निकल रही हैं, तो आने वाले समय में अब हम लोग घंटों में बिहार की दूरी को नापेंगे। एयरपोर्ट को लेकर बड़ी चिंता होती है दुनिया भर में, देश भर में। एकमात्र राजधानी है जहां का एयरपोर्ट लगता है कि मतलब आज नवरात्रा के समय उसके लिए भी सुखद न्यूज आ चुका है। भारत सरकार ने 1400 करोड़ रुपया करीब बिहटा के लिए दिया है और साथ ही साथ पटना जो अपना एयरपोर्ट है इसके भी विस्तारीकरण का जो काम है वो भी अगले साल मई जून तक पूरा हो जाएगा। तो अपना पटना का भी जो एयरपोर्ट है वो भी एक भव्य एयरपोर्ट के रूप में दिखे और साथ ही साथ नए एयरपोर्ट की जो कल्पना बहुत बहुप्रतीक्षित थी वो भी आपको बिहटा वाला का शुरुआत हो गया है केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद। साथ ही साथ दरभंगा के एयरपोर्ट को बढ़ाने का भी विषय चल रहा है और कई और एयरपोर्ट जैसे पूर्णिया का, गया का, इसको कैसे और व्यवसायीकरण करके या कैसे अपने आम पब्लिक के लिए ट्रेवल्स के लिए भी कैसे लाया जाए, उस पर भी काम चल रहा है। तो बहुत जल्द पूर्णिया, भागलपुर और गया को हम और तेजी से जोड़ पाएंगे इसमें। नितिन जी, एक पटना कैपिटल है लेकिन एक हैफेजार्ड ग्रोथ बहुत दिखती है, सड़कों पे इंक्रोचमेंट्स, तमाम चीजें। नगर विकास मंत्री हैं आप, क्या सपना है? आप एज ए यंग बिहारी एक सुंदर पटना और सुंदर बिहार का सपना देखा होगा, मंत्री बन के वो सुंदर बिहार का सपना कैसे साकार कर रहे हो? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि मैं काफी लंबे समय से यहाँ से विधायक भी हूँ, तो यहाँ की समस्याओं को भी समझा है और आज मौका मिला है बिहार की जनता के आशीर्वाद से, तो निश्चित रूप से उस सपने को भी पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी शहर को अगर आप विकसित देखना चाहते हैं तो उसके विस्तारीकरण पर काम करना पड़ता है। हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि पटना के अंदर ही पटना बसाएंगे। आपने तो कई राज्यों को देखा है, अगर चांदनी चौक को हम कभी भी विकसित करते तो नहीं होता। चांदनी चौक को हमने व्यवस्थित किया और नई दिल्ली को विकसित किया। मैं भी इस चीज को मानता हूँ, चाहे हैदराबाद हो चाहे अन्य शहरों को आप ले सकते हैं। मैंने भी इसी कल्पना के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि पटना शहर हमारा व्यवस्थित हो जाए और नए पटना की विकसित के लिए हम लोग आगे बढ़े और हम लोग उसमें बहुत तेजी से अभी आगे बढ़ भी रहे हैं। पटना शहर के ठीक बगल में हम लोग 3 सेंटर चुन रहे हैं जिसको डिमार्केशन करके सैटेलाइट सिटी के रूप में, और बहुत तेजी से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि नए शहर को कुछ बसाने की कल्पना, ताकि जो आपको दिल्ली और बड़े शहरों में नए शहर का एक मॉडल टाउन कहीं दिखता है
तो पटना का भी एक विस्तारीकरण, नवा पटना, नया पटना आपको दिखेगा बहुत जल्दी। तो ये कौन सी 3 दिशाएं, बख्तियारपुर की तरफ की, संपत तक की, मसौड़ी की तरफ की, गया की तरफ? देखते पटना रिंग रोड का पूरा अलाइनमेंट पूरा हो चुका है और हम लोगों ने इसीलिए रिंग रोड को एक पैच माना है क्योंकि उसके आउटर और इनर साइड हम कनेक्टिविटी भी देते हैं। तो डेफिनेटली एक एरिया एम्स के आसपास का हमारा जो लोकेशंस होता है, एक बख्तियारपुर के पास का लोकेशंस है और कुछ इलाके हम लोग अभी जो नया बस स्टैंड ला रहे हैं वहाँ पर भी हम लोग उस लोकेशंस को लेकर, ताकि कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी चीज़ को आप बसाते हैं, जब तक उसकी नेटवर्किंग, उसकी बेसिक एमिनिटीज पे आप नहीं करेंगे तो वो फिर डेवलपमेंट वहाँ नहीं होता। और हम लोग तो इसमें काफ़ी टाउनशिप लाने में पूरा प्रयास है कि लैंड पुलिंग भी हो और सेम टाइम में सैटेलाइट टाउन का जो कंसेप्ट होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स पूरी तरह से हम लोग डेवलप करके अधिक से अधिक अच्छे टाउनशिप लाए। और हम लोगों ने केवल पटना को ही नहीं इसमें कंसंट्रेट किया है, बिहार के 9 जो हमारे कमिश्नरी टाउन हैं उन सभी जगह इस तरह के लैंड बैंक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। नितिन जी, पीएम मोदी ने एक सपना देखा था स्मार्ट सिटीज का, 2014 में आए थे, उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स इस बारे में दिए थे। क्या की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि बिहार में 44 योजनाएं थी, उसमें 29 फेल हो गई हैं। क्या सर पैसे खर्च हो गए लेकिन काम नहीं हो पाया ठीक से? नहीं, मैंने स्मार्ट सिटी की रिव्यू किया है और 4 शहरों को हम लोगों ने, हमारे यहाँ चिन्हित हुए थे, उन चारों शहरों पे काम का जो योजना है और केवल मुझे लगता है 8 योजनाएं हैं जो पेंडिंग में है, बाकी सभी योजनाएं कंप्लीट के स्टेज में है। कुछ योजना जो आईसी के तो इतना बढ़िया हुआ है, आज कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम आप पटना का, मुजफ्फरपुर का कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम देखेंगे, आज बड़े पैमाने पे ट्रैफिक का जो रेगुलेशंस है उसकी चेकिंग है वो आईसी के कंट्रोल एंड कमांड रूम से हमारे यहाँ पटना नगर निगम हो या मुजफ्फरपुर और भागलपुर से हो रहा है। तो आईसी के उस कंपोनेंट को यूज करके हम लोगों ने बहुत अच्छा उस पर किया। और आज आप जाके के स्मार्ट सिटी के वार रूम में देख सकते हैं, सारी गाड़ियों का जो रेवेन्यू कलेक्शंस है, टैक्स मतलब फाइन चार्जेज है, वो आज के डेट में स्मार्ट सिटी के इसी कंपोनेंट को यूज करके हम लोगों ने किया है। नितिन जी, एक और चीज आती है, गंगा कहा जा रहा है पटना से थोड़ी दूर हो गई है, सारे ड्रेन जो है गंदे नाले गंगा में गिर रहे हैं। इसको सुधारने के लिए, ताकि गंगा साफ रहे और आगे बढ़े। देखिए ये बातें समय के पहले थी, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ। आज भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, चाहे वो बक्सर का कुछ पॉइंट हो, पटना का विकास पॉइंट है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब से नमामि गंगे की योजनाओं को लाया। बड़े पैमाने पे जो गंगा का तट है उसको धीरे धीरे करके एसटीपी बनाकर और बाकी वाटर गंदा पानी डायरेक्ट गंगा में न जाए, इस पर काफ़ी काम हुआ है। और मुझे लगता है कि अगले 1 साल में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक, चाहे वो एक बक्सर का पॉइंट मुझे है और एक पटना में, बाकी भागलपुर में भी इस पर काम हुआ है। और मुझे लगता है कि नमामि गंगे से अब पटना को हम ही नहीं, अन्य शहरों को भी जो गंगा नदी में डायरेक्ट पानी जाता था उससे बचाने में हम लोग सफल हो जाएंगे। और गंगा धीरे धीरे उसके दूर जाने का कारण कई और है, लेकिन हाँ, गंदगी फैलेगी तो गंगा सिकुड़ेगी, इस नियति से पटना शहर के लोग को तो बहुत ज़्यादा इसमें जुड़ना है। तो हम लोगों ने उसके लिए कई ड्राइव भी लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार तो गंगा का पानी बाढ़ की कृपा से बहुत ज़्यादा पानी आया है, लेकिन आगे साल में भी पानी रहे, इसकी चिंता के लिए घाट का सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है और हम लोगों ने उसको एक प्राथमिकता सूची में रखा है। घाट की सफाई हो रही है, गंगा की सफाई हो रही है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन